शंख की उत्पत्ति कहां से हुई? शंखचूड़ नामक एक राक्षस था, उसका वध भगवान श्री ठाकुर जी ने किया और उसकी जो अस्थियां समुद्र में गिरी, उन्हीं अस्थियों से शंख प्रकट हुए। और शंख की अद्भुत महिमा है। सनातन परंपरा में शंख जिसके घर पर नहीं है, हिंदू के घर पर शंख होना बहुत आवश्यक है। शंख 3 प्रकार के होते हैं, दक्षिणावर्ती, वामवर्ती और मध्यावर्ती। वैसे तो अनेक प्रकार के शंख हैं, पर 3 प्रकार के शंख प्रमुख हैं, दक्षिणावर्ती, वामावर्ती और मध्यावर्ती। पत्नी को समझाते राजा हरिश्चंद्र, देवी धर्म बड़ा कठिन है, देवी याद रखना, प्राण निकल जाए पर हमारी सत्य की चर्चा न जाने पाए, वरना हम भगवान को सत्य श्री हरि नारायण सत्यनारायण को मुंह दिखाने के लायक नहीं बचे। सिर्फ तुम एक काम करना, अपने मन में मलाल मत लाना, पुत्र को ये आभास भी ना होने पाए। एक काम करना, तुम हमारा साथ देना। धर्म पत्नी रोती विचारी राजा हरिश्चंद्र के पास से चली गई। एक ब्राह्मण के घर पर दोनों बिखरे हुए रोहित और उसकी पत्नी वहां रहने लगी। धन्य है धर्म पत्नी, कभी पति की तरफ देखा नहीं मुड़ के। फिर राजा हरिश्चंद्र भी कोई साधारण नहीं। राजा हरिश्चंद्र की क्या कहना साहब, इनके राज्य में कोई दुखी नहीं। राजा तो दूर की बात, प्रजा भी दुखी नहीं, क्योंकि जो सत्य की उपासना करता है उसके जीवन में प्रसन्नता होती है। और जिस देश का राजा सत्यवादी हो, जिस देश का राजा सत्यनिष्ठ हो, जिस देश का राजा सत्य कर्तव्य का परायण करता हो, जिस देश का राजा सत्य पर चलता हो, उस देश का कभी विनाश नहीं हो सकता। राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी थे।